कि हमारा घर गिर रहा, मेरा परिवार कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, मेरे बाल बच्चे कहाँ रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे। कम के मारे उनको कि डर होता है अपने बच्चों के बेघर होने का, जो डर ऐसा सता जाता है कि आदमी दुनिया को भी अलविदा कह जाता है। 3 पीढ़ी रह चुकी है। हमारे माँ बाप रहे, फिर हम रहे, फिर उनके माँ बाप रहे, 3 पीढ़ी चले रहे। मैं इस समय चूना मठिया में हूँ और 1982 में यह बस्ती मलिन बस्ती घोषित की जाती है और 1989 में एक स्टे आता है कि अब इसकी कोई भी खरीद फरोख्त नहीं की जाएगी, जैसा कि यहाँ के बस्ती वाले हमें बता रहे हैं और उनके पास उसके कागजी सबूत भी हैं। फरवरी में अभी होता यह है कि यहाँ के वर्तमान सांसद सत्यदेव पचौरी यहाँ की ज़मीन की दाखिल खारिज कराते हैं, पूरे ज़मीन की नहीं, उसके कुछ अंश की, क्योंकि उनका पहले से ही यहाँ के मालिक को, जो पहले पूर्व के मालिक थे, उनके साथ ज़मीन का टाई अप होता है। कुछ अंश उन्हें दिया जाता है कि आप ये पूरी बस्ती हमें खाली करा के दें। इसके बाद क्या होता है कि कुछ नोटिस जारी की जाती हैं इस बस्ती को खाली करने के लिए। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये पतली सी गली है, इस बस्ती को खाली कराने की ये नोटिस दी जा रही है कि यहाँ पे बस्ती अब ये सत्यदेव पचौरी जी के नाम की है और यहाँ पे अब खाली की जाएगी। लेकिन उसके बाद, नोटिस के बाद कई परिवार गमगीन हो गए हैं। वह नोटिस मिलने के बाद या नोटिस सुनने के बाद कि जब बगल वाला घर गिर रहा है तो कल को हमारे घर में भी इस तरह की समस्याएं आएंगी, ऐसी नोटिस आएगी और हमारा घर भी गिराया जाएगा। ऐसे ही एक परिवार गमगीन है, उनके सदस्य हैं हमारे साथ, उनसे ये व्यथा सुनते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, उनके घर में ये गमी कैसे आई। दादाजी। भैया जी, यही बात सुन कर के कि हमारा घर गिर रहा, मेरा परिवार कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, मेरे बाल बच्चे कहाँ रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे। इस गम के मारे उनको कौन? जान निकाल होगा माँ पड़ माँ गया। मेरी औरत मर गई। आपकी औरत, मतलब आपकी मेरी वाइफ? हाँ बताओ, मर गई साहब, मर गई, मर गई, मर गई। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं। हाँ, कब खत्म हुई हैं? मंगलवार को 10 तारीख को। नोटिस कब आई थी आपके? नोटिस अगल बगल नोटिस का? हमारे पास हाँ, नहीं आई है बाबूजी। अगल बगल कब अगल-बगल में कब आई थी? नोटिस आई है। अब ये तो हमको तारीख तो मालूम नहीं बाबूजी, लेकिन कब आई थी नोटिस? लगभग 15-20 दिन पहले। 15-20 दिन पहले आई। पहले आई थी। इनको नोटिस तो नहीं आई थी, लेकिन अगल बगल घरों में घर खाली कराने की जो नोटिस आई थी, उस नोटिस के सदमे में इनकी वाइफ इनका साथ छोड़ के चली गई हैं, अपने पीछे 4 बच्चों को छोड़ के गई हैं। कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? यहाँ तो हम साहब, हमारी उम्र देख लीजिए, हमारे बाप मर गए 103 साल कौन सी की पीढ़ी उम्र है हो आपकी? गई। कौन सी पीढ़ी है आपकी यहाँ? हमारी यहाँ पर तीसरी पीढ़ी चल रही है, तीसरी पीढ़ी चल रही है। 4 पीढ़ियों का यह विवाद, और आज ये अपनी छत गंवा रहे हैं। वजह सिर्फ और सिर्फ ये कही जा सकती है, सत्ता में बैठे हुक्मरान या सत्ता में बैठे सांसद, जिनके पास आज ये ताकत आ गई है कि वो कुछ भी करा सकते हैं और इनकी छतें छीन सकते हैं, और ऐसी जाने कितने लोगों की शायद और जाने भी ले सकते हैं। नोटिस के काल ने एक और घर में अंधेरा कर दिया है। नोटिस के काल ने एक और घर से उनका परिवार जन छीन लिया है, उनका परिवार चलाने वाला छीन लिया है, उनके घर के सदस्य को उनसे छीन लिया है। बात करते हैं आपसे, क्या हुआ था आपके पिताजी को? जी, हमारे पिताजी जब से नोटिस आई तो बीमार रहने लगे थोड़ा, तो एकदम से अचानक उनकी अटैक से मृत्यु हो गई। कब हुई थी डेथ? ये अभी मंगलवार की रात को, पिछले मंगलवार की रात को। पिछले मंगलवार की रात में 2:30 बजे। इनके पिताजी की डेथ हुई, वही 2:30 बजे के आसपास। इनका कहना है कि जब से नोटिस आ रही थी, नोटिस के दबाव में या नोटिस के टेंशन में उनको हार्ट अटैक आया है। कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? हो गए 10-15 साल कम से कम। आपको 10-15 साल हो गए यहाँ रहते हुए, और कितनी पुश्तें रह चुकी हैं और यहाँ पे? पहले हमारे चाचा रहते थे, वो गांव में रहते, वो गांव गए तो हम लोग यहाँ आ गए। 2-3 पीढ़ियाँ रह चुकी हैं भाई यहाँ पे। तो चाचा रहते थे, चाचा ने हम लोगों को दे दिया था, हम लोग यहाँ रहने लगे थे। हमारे पापा का कबाड़ का काम करते थे, तो वही लगभग
चौथी पुश्त यहाँ पे रह रही है। और मैं आपसे एक और प्रश्न जानना चाहता हूँ, क्या इससे पहले आपके पिताजी को कोई बीमारी थी, ऐसा कुछ था? केवल हार्ट अटैक से ही ख़त्म हुए, है ना? ठीक। अब आप देख सकते हैं कि ये नोटिस का दबाव क्या है। ये डर होता है अपने घर की छत छीनने का, ये डर होता है अपने बच्चों के बेघर होने का, जो डर ऐसा सता जाता है कि आदमी दुनिया को भी अलविदा कह जाता है। हमारे साथ इसी कड़ी में एक दादी हैं, देखिए इनकी उम्र देखिए। दादी कितने साल से रह रही हो यहाँ पे? बेटा हमारी पैदाश यहीं की है। आप पैदा भी यहीं हुई हैं? कितनी पीढ़ी रह चुकी है यहाँ पे आपकी? 3 पीढ़ी रह चुकी। 3 पीढ़ी रह चुकी। हमारे माँ बाप रहे, फिर हम रहे, फिर उनके माँ बाप रहे। 3 पीढ़ी से रह रहे हम लोग। क्या कभी ऐसा कष्ट देखा जो इस समय से चल रहा है? बेटा कभी नहीं देखा हमने, कभी नहीं देखा है। किसकी वजह से हो रहा है सब? अभी क्या बताएं कि मोदी सरकार से हो रही कि किससे? सदैव पचौरी ने यहाँ घर घर नोटिस देने का कार्य किया है और हम लोग 300 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं। आज तक किसी ने हमको नोटिस देने का कार्य नहीं किया है। और आज हमारे बीच में एक माता जी वहाँ पे भी ख़त्म हो गई थी, एक यहाँ पर भी खत्म हो गई। हम लोग इसी टेंशन में 15 दिनों से ना काम पर जा रहे हैं, ना कुछ करने पर, कब वो यहाँ बुलडोजर चलाने आ जाए। हम केडीए भी गए थे, आज डीएम कहाँ भी गए थे पत्र लेके अपने। हम लोग बहुत परेशान हैं, इस बस्ती में रह रहे हैं 3.5 साल हो गए हैं। अब बताइए हमारे बच्चे कहाँ जाएं? ये छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं। अब देखिए ये छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं जो हो सकता है कि इनके सर पर से इनकी छत छिन जाए। इसी के कारण सारे बीमार हो रहे हैं, सब परेशान हैं। नोटिस के कारण इस बस्ती का बुरा हाल है, सबको डर सता रहा है। कुछ तो इतने परेशान हो चुके हैं कि उन्होंने इस दुनिया से रुखसत ले ली है, और कुछ अभी अपने घर छोड़ के नहीं जा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं ये जाएंगे तो इनकी बस्ती पे बुलडोजर चल जाएगा। अब देखते हैं इस राजनीतिक और ये जो खेल चल रहा है राजनीतिक दाव पेच का, इसमें कौन जीतता है और कानूनी रूप से कौन सही साबित होता है। बस्ती वालों के तर्क अपने हैं और कानूनी रूप से सत्यदेव पचौरी के तर्क अपने हैं। बने रहें कबीर न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।